इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में बड़ा हादसा हुआ है जहां पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त 125 से ज्यादा लोग पुल पर जमा थे। 25 से 30 लोगों के नदी के तेज बहाव में बहने की खबर है। अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू किए गए 38 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोपहर 3:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ है और फिलहाल लापता लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इंद्रायणी नदी की धार काफी तेज है। अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू में काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल एनडीआरएफ और प्रशासन की कई टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं और साइप्रस में मोदी को जब हादसे की खबर पता चली तो उन्होंने सीएम फडणवीस को फोन कर हालात की जानकारी ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम फडणवीस को कॉल किया और हादसे पर दुख जताया है। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर देवेंद्र फडणवीस की नजर बनी हुई है और मेरे सहयोगी सचिन चौधरी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या अपडेट है? अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, कितने लोगों की बॉडीज रिकवर हुई हैं और कितने लोग और अभी लापता हैं? जी प्रिया, सबसे पहले मैं आपको ये जो घटना स्थल है, दुर्घटना स्थल है, वहां की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। देखिए किस तरह से तेज बहाव यहाँ पर नदी का है और ये बिल्कुल इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। जैसे कि अभी इंडिया टीवी पर यहाँ के पुणे के जो कलेक्टर है जितेंद्र डोडी, इन्होंने इंडिया टीवी पर अभी बताया है कि दोपहर 3:30 बजे ये दुर्घटना घटी है। लोहे का ये ब्रिज था, ये सिर्फ पैदल चलने के लिए था, फुट ओवर ये ब्रिज था। लेकिन इस ब्रिज के ऊपर आज करीबन 100 से अधिक पर्यटक एक साथ जमा हो गए, इकट्ठा हो गए और यहाँ पे सेल्फी लेने के लिए। और क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर पत्थर है, झरने जैसे कई सारे तस्वीरें लेने के लिए यहाँ पर पर्यटक आ गए और ओवरलोड ब्रिज हो गया। ब्रिज उन्होंने बताया कि 30 साल पुराना ये ब्रिज है, लोहे का ब्रिज है और इसकी जगह पर दूसरा ब्रिज बनाने के लिए 10 जून को ही टेंडर ऑर्डर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन इसके पहले दुर्घटना घटी है। ये देखिए ब्रिज पर अभी भी जो लाइटें चमक रही है वो बाइक्स है, यानी कि इस फुट ओवर ब्रिज पर बाइक लेकर जो है लोग जो है आवाजाही कर रहे थे, जिसके कारण ऐसा बताया जा रहा है कि 8 से 10 बाइक उस वक्त इस ब्रिज पर थी, जिसमें से कुछ बाइक जो है वो ब्रिज पर अभी भी पड़ी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके कारण पर्यटन और बाइक का लोड, इसके कारण ये जर्जर जो ब्रिज है ये लोड सह नहीं पाया और दुर्घटना में ये यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया। और उस वक्त तेज बारिश हो रही थी, नदी का तेज बहाव था, अभी भी तेज बहाव है। हालांकि प्रशासन ने आगे पानी को रोका है और बहाव कम करने की कोशिश की है, लेकिन दुर्घटना घटी तब इसमें से बताया जाए कि 40 से 45 लोग जो है वो नीचे गिर गए और उसमें से बहने लगे। तुरंत गांव वालों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मदद की, यहाँ के जो एनजीओ है वो तुरंत यहाँ पर एक्टिवेट हो गए और 35 से लोगों को निकाला गया है। जो आधिकारिक कलेक्टर ने जहां हमें जानकारी दी है कि 38 लोगों को जो है वो निकाला गया है। 6 की हालत जो है गंभीर है, बाकी को मामूली चोटें आई है और 2 की इसमें मौत हो गई है। अभी जो हमने इनसे पूछा कि कितने लोग अभी लापता हो सकते हैं, कितने लोग बह सकते हैं, तो जो पुणे कलेक्टर को जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 3 लोगों की मिसिंग की रिपोर्ट है, यानी कि 3 लोग जो है वो लापता है। और जो आशंका है कि ये जो ब्रिज का डेब्रिस है यहाँ इसके नीचे, मलबे के नीचे वो दबे हुए हो सकते हैं, इसके कारण ये भारी भरकम क्रेन यहाँ पर लगाई गई है और 2 क्रेनों की मदद से इस ब्रिज का मलबा उठाने की पुरजोर यहाँ पर पिछले 2 घंटे से कोशिश की जा रही है ताकि ब्रिज का मलबा हटे तो उसके नीचे क्या कुछ लोग दबे हुए उनको निकाला जा सके। दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहाँ पर एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात है। बोट उन्होंने बीच प्रवाह के बीच में यहाँ पर तैनात की है ताकि वहां से अगर कोई बह के आए तो उसको रेस्क्यू यहाँ पर किया जा सके। इसके अलावा एसडीआरएफ के 40 से 45 जवान मौजूद है, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौजूद है, कलेक्टर मौजूद है, यहाँ पर आपदा प्रबंधन मंत्री जो है वो भी यहाँ पर आके गए हैं। और जो अभी तक जो जानकारी मिली है कि 3 लोगों ने मिसिंग की कंप्लेंट की है, 3 लोगों की, तो प्रशासन के मुताबिक 3 लोग अभी भी मिसिंग इस पूरे दुर्घटना में हुए हैं और जिनको बचाने के लिए राहत और बचाव का कार्य जारी है। जो प्रशासन का कहना है कि आगे नदी के कुछ किलोमीटर आगे एक बांध बना हुआ है, अगर कुछ लोग बह गए होंगे तो बांध के पास भी रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह किया जाएगा और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब तक चलेगा जब तक पूरी डेड बॉडीज या पूरे जो मिसिंग हुए हैं उनका पता नहीं चल पाता। तो लगातार यहाँ पर 3:30 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और प्रशासन ने ब्रिज को मेंटेनेंस को लेकर। सचिन, जरा साथ में ये भी बताइएगा, क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि सेना की मदद भी ली जा रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करने में, तो क्या सेना की भी कई टीमें यहाँ पर मौजूद है रेस्क्यू ऑपरेशन में या सिर्फ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें ही इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट कर रही हैं?
जी, सेना की टीमें जो है उनकी जरूर यहाँ पर मदद ली। आर्मी के पर्सन भी यहाँ पर तैनात है। गोताखोरों की खास तौर पर जो है मदद यहाँ पर ली जा रही है, लेकिन अभी रात का समय है, अंधेरा काफी है और नदी का ये पूरा इलाका काफी लंबा है, तो अलग अलग जगह पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जरूर यहाँ पर सेना की भी मदद यहाँ पर ली गई। कुछ जब दिन का समय था तब कुछ हेलीकॉप्टर से भी जो है वो सर्च किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी जो घटनास्थल है वहां पर एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो तैनात है और लगातार यहाँ पर इस जो मलबा ये ब्रिज में जो टूटा हुआ है उसको हटाने का काम चल रहा है, ताकि उसके नीचे कोई अगर फंसा हुआ है तो वो बाहर निकाला जा सके। ये पूरी कोशिश अभी चल रही है। बहरहाल ये जो स्पॉट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से ये तस्वीरें दिखा रही है, यहाँ पर दुर्घटना हुई है और यहाँ पर भी कुछ लोग फंसे होने की आशंका है। इसके कारण यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट के एजेंसीज के लोग यहाँ पर मौजूद है और वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात है। बिल्कुल, तो मेरे सहयोगी सचिन ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। वो आपको बता रहे थे कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर अभी भी चलाया जा रहा है। रात का समय है, चुनौतियां जरूर प्रशासन के सामने हैं। फिलहाल सेना की कई टुकड़ियां भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे की जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ली है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए।